स्टूडेंट। तो आज हम कर रहे हैं इस जो है हमारी क्लास 9th का चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके क्वेश्चन लिखवा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर है, पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर लिखेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, majority of the population in South Africa, South Africa is of which type? Is of which type? तो वहाँ की पॉपुलेशन किस तरह की है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है वो आंसर दे सकते हैं इजीली कि वहाँ की पॉपुलेशन किस तरह की है। और सेकंड हमारा सेकंड शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर, वेयर वाज व्हाट इज apartheid, where is it practiced? वेरी शॉर्ट आंसर इसमें थर्ड आंसर हमारा है, हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला spent in jail. Fourth answer, who was the first black president of South Africa? तो जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था, इसके बारे में लिखना है। थर्ड आंसर था, हाउ मेनी ईयर्स नेल्सन मंडेला स्पेंट इन जेल, तो जेल में उसने कितने साल गुजारे थे। व्हाट इज द अपार्थाइड, अपार्थाइड क्या है। वेयर इज इट प्रैक्टिसाइज, और ये कहाँ प्रैक्टिसाइज किया जाता है, तो इसके बारे में लिखना है। आगे चलते हैं, हमारा फिफ्थ जो है क्वेश्चन। तो हमारा फिफ्थ वेरी शॉर्ट आंसर है, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए प्रीमेबल, विच कंट्री COUNTRY country constitution has a preamble, PREAMBLE preamble। तो आगे हम
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी शॉर्ट अभी पढ़े हैं बाकी। What is a nation where all religions have a same right called? What is the nation? Sixth, what is the nation? What is the nation where all where all religion have same right called, उसे हम किस तरह की नेशन कहेंगे? तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा है, what is preliminary what is a preliminary version of a legal document is called eighth question, what is the country that is governed by the parliament called? तो हमें हम व्हाट इज द कंट्री, तो वो क्या कंट्री है जिसमें जो गवर्न बाय द पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट चलाती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका ये हमने आंसर देना है, वेरी शॉर्ट आंसर है ये हमारे। और लास्ट आंसर हमारा है नाइन्थ, लास्ट आंसर हमारा। तो आई होप आपने ये लिख लिए होंगे, ऑल क्वेश्चंस आपने राइट कर लिए होंगे। Ninth question, what are the changes made in the constitution called? तो ये हमारे 9 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर है। आपने होपफुली ये लिख लिए होंगे और इनके आंसर आपने फाइंड कर लिए हैं जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। तो आई होप
नेक्स्ट हम लिखते हैं शॉर्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करते हैं शॉर्ट आंसर। तो इसमें हमारा पहला जो शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द नीड and importance what is the need and importance of a constitution की क्या नीड है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर, the Indian Constitution is partially rigid। तो यहाँ rigid का मतलब है थोड़ा सख्त है, rigid है। and partially flexible, partially ये flexible भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में हमने लिखना है थोड़ा। तो थर्ड आंसर है when and who first drafted the constitution of इंडिया। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग का मीनिंग है कि किसने जो इंडिया का संविधान उसको बनाया था, ड्राफ्ट किया था। When and who first drafted the Constitution of India। तो मेनली यहाँ जो वर्ड है ड्राफ्टेड, तो ड्राफ्टेड का मीनिंग होता है जब किसी चीज़ को हम तैयार करते हैं रफ में और उसे पहले जो हमने फाइनल नहीं किया होता तो उसे हम ड्राफ्टेड बोलते हैं। तो ये किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है mention any four features of Indian constitution। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर आप हमें ट्यूशन दे दो एसएसटी की। तो स्टूडेंट, आपको एसएसटी की ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह मैं आपको वे बता रहा हूँ उस तरह एसएसटी पढ़ो, और इस तरह मैं क्लासेस डालता रहूँगा, ऑनलाइन क्लासेस। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और आपको घर बैठे ही ट्यूशन मिलेगी एसएसटी की। इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और पूरा एलैबोरेशन किसी भी कंसेप्ट का आपने कमेंट में अपना मैसेज लिख देना है और मेरे को फॉरवर्ड कर देना है हमारे चैनल पे, और हर टॉपिक के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। तो यही आपकी ट्यूशन है, अदरवाइज यू हैव नो नीड टू गो फॉर एसएसटी ट्यूशन। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर हो गए फोर्थ, और हमारा फिफ्थ शॉर्ट आंसर India has a parliament form of government। India has a
पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन करना है हमने इसको। स्टूडेंट हमारा 6 क्वेश्चन है। Why did the South African people need a constitution की जरूरत क्यों है अफ्रीका के लोगों को। तो यहाँ तक हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चंस we will write now। तो आई होप आपने यहाँ तक सब लिख लिया होगा। सेवंथ क्वेश्चन हमारा what was the philosophy of the Indian Constitution की फिलॉसफी क्या है। तो क्या बता रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। वैसे तो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। नेम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल एंथम क्या है। तो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जो हम टॉप पे लिखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन जो हमारा 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द national emblems
of the India comma Iran comma कनाडा। तो ये हमने लिखने हैं नेशनल एम्बलम ऑफ दीज कंट्रीज। तो उनके जो नेशनल एम्बलम्स क्या है उसके बारे में स्टूडेंट ने रीड करना है, पढ़ना है, सीखना है, और अगर क्वेश्चन आता है तो आपने अटेम्प्ट करके उनके आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ तक हमारे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर हो गए हैं। तो आगे हम लिखते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो आओ स्टूडेंट हम अब लिखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमारा है जो हमारे शॉर्ट में भी आ चुका है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, what is a constitution, why do we need a constitution, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो सेकंड है ब्रीफली explain four main characteristics of the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स बताएं। थर्ड हमारा है explain the role of Nelson Mandela in promoting promoting democracy
in the world, in the world. तो नेल्सन मंडेला का योगदान बताएं कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह वर्ल्ड में डेमोक्रेसी होने का संदेश दिया या डेमोक्रेसी फैलाने का संदेश दिया। तो नेल्सन मंडेला का रोल लिखना हमने, तो क्या रोल है उनका। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज meant by apartheid explain। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट राइट ए short note on write a short note on judicial review judicial रिव्यू पे एक नोट लिखें। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन write a short note on article 356 article 356 352 356 and 360। तो इन आर्टिकल वगैरह हमने लिखना है डिटेल में। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेवंथ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इन व्हाट circumstances can a proclamation of emergency be made under article 352 of the Indian
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भारत में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है तो आर्टिकल 352 लगाया जाता है। और किस सिचुएशन में आर्टिकल 350 को लगाया जाता है? इमरजेंसी लगाने के लिए भारत के संविधान में 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो उनमें से एक आर्टिकल है 352 जिसमें इमरजेंसी लगाई जाती है। और आर्टिकल 352 किन सिचुएशन में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में लिखना था। तो अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो 9th क्लास के सिलेबस में है, तो उसके बारे में हमने पहले चैप्टर पढ़े थे। अब इसके मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लिंक नीचे वीडियो में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो को भी स्टूडेंट देख लें, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर करवाए जाएंगे। ओनली क्वेश्चंस आंसर खुद फाइंड करने हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कीप वॉचिंग EH मोगा। थैंक यू very much।